नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओम बना और ट्रक ड्राइवर की सत्य घटना। राजस्थान के पाली जिले की वो रात आज भी वहां के पुराने ट्रक ड्राइवर के बीच फुसफुसाहट की तरह जिंदा है। गर्मियों का मौसम था, लेकिन रात के करीब 11 बज के बाद रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और बीच बीच में ऊंटों की हल्की आवाजें। जोधपुर की तरफ आने वाला हाईवे के दिन में जितना व्यस्त रहता है, रात में उतना ही खामोश हो जाता है। उसी सुनसान रास्ते पर अपने ट्रक के साथ तेजी से बढ़ रहा था हरियाणा का रहने वाला एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। नाम था सुरेंद्र। कई सालों से वह इसी रूट पर ट्रक चलाता रहा था, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ उसने उसकी जिंदगी और सोच दोनों बदल दी। सुरेंद्र उस दिन अहमदाबाद से माल लेकर जोधपुर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी और उसे सुबह तक जोधपुर पहुंचाना जरूरी था। दिन भर की थकान के बावजूद उसने तय किया कि रात में ही लंबा सफर तय कर ले, ताकि सुबह आराम से डिलीवरी कर सके। उसने रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया, चाय पी और फिर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम होती जा रही थी। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे जो उसके अकेलेपन को थोड़ा कम कर रहे थे। करीब आधी रात के बाद जब वह पाली जिले में के उस इलाके में पहुंचा जहां ओम बन्ना का मंदिर पड़ता है, तभी अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने सफ़ेद कपड़े पहने रखे थे और सिर पर हल्की सी पगड़ी थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सुरेंद्र ने पहले सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा या कोई गांव वाला, लेकिन उस सुनसान जगह पर किसी का यूं खड़ा होना उसे थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही ट्रक पास आया, उसे आदमी ने हाथ देकर इशारा किया ट्रक रोकने का। सुरेंद्र ने पहले थोड़ा संकोच लिया, लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसने ट्रक धीमा किया और आखिरकार रोक दिया। खिड़की से फिर सिर बाहर निकालकर उसने पूछा, भाई साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आदमी धीमा आवाज में बोला, जोधपुर जाना है। ट्रक क्यों रुकवाया आप? जोधपुर जा रहे हो तो मुझे भी छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय ठंडक थी। सुरेंद्र ने बिना ज्यादा सोचे कहा, आ जाओ, बैठ जाओ। वो आदमी ट्रक के दरवाजे से चढ़ा और सुरेंद्र के बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही वो अंदर आया, सुरेंद्र को एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक उसी लोन पर कर दिया हो। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। ट्रक फिर से चल पड़ा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सुरेंद्र ने बात शुरू की, कहाँ से आ रहे हो भाई? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस यहीं आसपास से लोगों की मदद करता हूँ। सुरेंद्र को उसका जवाब थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फिर पूछा, नाम क्या है आपका? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नाम जानकर क्या करोगे? लोग मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं। अब सुरेंद्र को थोड़ा डर आल सा लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक चलाता रहा। रास्ते में जब भी कोई दूसरा वाहन सामने से आता, उसकी हेडलाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ती, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था, जैसे धुंध में छिपा हो। करीब 15-20 मिनट बाद अचानक उस आदमी ने कहा, आगे जो मोड़ आएगा वहां धीरे चलाना। सुरेंद्र ने हैरानी से पूछा, क्या? वो बोला, बस मेरी बात मान लो। सुरेंद्र ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। जैसे ही ट्रक उस मोड़ के पास पहुंचा, उसने स्पीड कम कर दी और तभी उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक बड़ा ट्रक खड़ा था, जिसकी लाइट्स बंद थी। अगर वो तेज स्पीड में होता तो सीधा उससे टकरा जाता। सुरेंद्र के हाथ पैर कांप गए। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और ट्रक को संभाल लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, अगर आपने पहले नहीं बताया होता तो आज तो मेरा काम तमाम हो जाता। वो आदमी शांत बैठा रहा, बस हल्का सा मुस्कुरा
अब सुरेंद्र ने मन ही के सवाल में उठने लगे, यह आदमी कौन है? इसे कैसे पता था कि आगे खतरा है? कुछ देर बाद सुरेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब आप करते हैं को क्या? वह आदमी बोला, जो रास्ता भटक जाए उसे सही रास्ता दिखाता हूँ। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र ने रोगेटे खड़े हो गए। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। रास्ता धीरे धीरे कटता गया, रात और गहरी जाती रही। अचानक कुछ किलोमीटर बाद उस आदमी ने कहा, बस यही रोक दो। सुरेंद्र ने इधर उधर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई गांव, ना ढाबा, ना घर, सिर्फ खाली सड़क और दूर अंधेरा। उसने हैरानी से पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो आदमी बोला, मुझे यहीं उतरना है। सुरेंद्र ने ट्रक रोक दिया। वो आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। उतरते वक्त उसने सुरेंद्र की तरफ देखा और कहा, डरना मत, जब भी इस रास्ते में से गुजरना सिर झुका लेना, सब ठीक हो रहेगा। सुरेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी अंधेरे में आगे बढ़ गया। सुरेंद्र ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। जब सुरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसने तुरंत ट्रक ड्राइवर स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जहां कुछ ट्रक खड़े थे और ड्राइवर अगरबत्ती जला रहे थे। सुरेंद्र ने भी ट्रक रोका और नीचे उतरा। उसने एक ड्राइवर से पूछा, भाई ये कौन सा मंदिर है? ड्राइवर ने कहा, अरे ये ओम बन्ना का मंदिर है, यहाँ से गुजरने वाला हर ड्राइवर रुकता है। सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ओम बन्ना? ड्राइवर बोला, हाँ, कहते हैं कि वो आज भी इस रास्ते पर लोगों की मदद करते हैं, खासकर रात में। सुरेंद्र के दिमाग में उस आदमी का चेहरा घूमने लगा, उसकी बातें, उसका अंदाज और वो रहस्यमय मुस्कान। क्या वो सच में है ओम बन्ना थे? सुरेंद्र के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर उठ रहा डर और जिज्ञासा दोनों शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने छोटे मंदिर में जलती हुई दियों की लो हवा में डोल रही थी और कुछ ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। कोई अगरबत्ती जला रहा था तो कोई चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। माहौल में एक अजीब सा विश्वास और रहस्य दोनों घुल रहे हुए थे। सुरेंद्र धीरे धीरे उस मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक बुलेट मोटरसाइकिल रखी हुई है थी, जिस पर फूल चढ़े हुए थे। पास ही एक तस्वीर लगी थी, एक युवा आदमी की, जिसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कुछ देर पहले उसके ट्रक में बैठे उस आदमी के चेहरे पर थी। सुरेंद्र का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह तो वही है। पास खड़े एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उसकी बात सुन ली। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, पहली बार आए हो क्या इस रास्ते से? सुरेंद्र ने हाँ में हाँ सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर में अब भी उस तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसने घबराई आवाज में पूछा, यह कौन है और यह बाइक? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह है ओम बन्ना, जिनका असली नाम था ओम सिंह राठौड़। कहते हैं कि कई साल पहले इसी रास्ते पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी बाइक यही पेड़ से टकरा गई थी और उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों। सुरेंद्र ध्यान से सुनने लगा। बुजुर्ग आगे बोला, एक्सीडेंट के बाद पुलिस बाइक को थाने ले गई थी, लेकिन अगले ही दिन वो बाइक खुद ब खुद वापस इसी जगह आ गई। पुलिस ने फिर से उठाया, फिर वही हुआ। कई बार ऐसा हुआ। आखिर में सब ने मान लिया कि ये कोई चमत्कार है। तब से ये मंदिर बन गया और लोग मानते हैं कि ओम बन्ना आज भी इस रास्ते पर आने जाने वाले की रक्षा करते हैं। सुरेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया वो आदमी, वही सफेद कपड़े, वही रहस्यमय बातें और सबसे बड़ी बात, उसे उस खतरनाक मोड़ के बारे में पहले से चेतावनी देना। वो धीरे से मंदिर के अंदर गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या वो सच में ओम बन्ना थे? क्या मैं किसी आत्मा के साथ ट्रक चला रहा था?
उसकी आंखों के सामने वो पूरी घटना फिर से घूमने लगी थी। अचानक उसे याद आया, उस आदमी ने कहा था कि जब भी इस रास्ते से गुजरना सिर झुका लेना। सुरेंद्र ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। उसके दिल में अब डर कम और एक अजीब सा सम्मान ज्यादा था। कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद उसने ट्रक स्टार्ट किया और जोधपुर की तरफ निकल गया। लेकिन अब उसकी ड्राइविंग में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। वो हर मोड़ पर सावधानी से चल रहा था और उसके मन में एक ही बात थी, आज उसकी जान किसी ने बचाई था। सुबह होते होते वह जोधपुर पहुंच गया। मार्ग उतारते समय भी उसका ध्यान बार बार रात की उस घटना पर ही जा रहा था। बाकी ड्राइवर से उसने जब ये बात शेयर की तो कुछ ने हंसते हुए कहा, भाई थकान में सपना देख लिया क्या होगा। लेकिन कुछ अनुभवी ड्राइवरों ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी और कहा, नहीं, ऐसा कोई लोग के साथ हो चुका है, तो अकेला नहीं है। एक ड्राइवर ने तो यह तक कहा, मेरा साथ भी कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। मैंने भी एक आदमी को लिपट दी थी और बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं, ओम बना ही थे। अब सुरेंद्र को यकीन होने लगा था कि उसने जो देखा वो सपना नहीं था। उस दिन के बाद सुरेंद्र जब भी उस रास्ते से गुजरता वो जरूर मंदिर पर रुकता, अगरबत्ती जलाता, फिर सिर झुकाता और फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। करीब 6 महीने बाद की बात है। एक बार फिर सुरेंद्र उसी रास्ते से गुजर रहा था। इस बार उसके साथ उसका छोटा भाई रवि भी था, जो पहली बार ट्रक में उसके साथ लंबा सफर कर रहा था। रात का समय था और वही सुनसान हाईवे, वही सन्नाटा। रवि ने हंसते हुए कहा, भैया आपने जो ओम बन्ना वाली कहानी सुनाई थी ना, सच में होती है क्या ऐसी चीजें? सुरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, जब तक खुद ना देखो तब तक यकीन नहीं होता। रवि ने मजाक में कहा, आज अगर वो मिल जाए ना तो मैं भी देख लूँ। सुरेंद्र ने तुरंत कहा, ऐसी बातें मजाक में मत बोलो, यह आस्था की चीज है। ट्रक आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वही जगह आने लगी जहां सुरेंद्र ने पहली बार उस आदमी को देखा था। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, अचानक ट्रक के अंदर फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। सुरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से ब्रेक लगाई और सामने देखा, वही आदमी, वही सफेद कपड़े, वही शांत चेहरा। रवि ने भी उसे देखा और चौंक गए, भैया ये कौन है? सुरेंद्र के होठ सूख गए। उसने धीमी आवाज में कहा, चुप रह, कुछ मत बोल। उस आदमी ने फिर से हाथ देकर इशारा किया ट्रक रोकने का। इस बार सुरेंद्र बिना झिकझिकाए ट्रक रोक दिया। वो आदमी सड़कर अंदर बैठ गया। रवि उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। कुछ सेकंड की खामोश के बाद वो आदमी बोला, फिर मिल गए? सुरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, जी। रवि ने धीरे से पूछा, भैया ये कौन है? उस आदमी ने खुद ही जवाब दिया, रास्ते का साथी। अब रवि को भी अजीब सा महसूस होने लगा। उसने देखा कि ट्रक के शीशों में उस आदमी का प्रतिबिंब साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद फिर वही बात हुई। आगे एक खतरनाक मोड़ और उस आदमी की चेतावनी। इस बार भी सुरेंद्र ने उसकी बात मान ली और सच में आगे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अब रवि का चेहरा भी पीला पड़ गया चुका था। जैसे ही कुछ किलोमीटर बाद वो आदमी उतरने लगा। उसने दोनों भाइयों की तरफ देखा और कहा, याद रखना, विश्वास रखोगे तो रास्ता कभी नहीं भटकोगा। और फिर वो अंधेरे ये गायब हो गया। इस बार रवि खुद कांप रहा था। उसने घबराकर कहा, भैया ये इंसान नहीं था। सुरेंद्र ने शांत होकर कहा, हाँ ये इंसान नहीं, हमारे रक्षक है। दोनों भाई सीधे मंदिर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सिर झुकाया और रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज अगर ये नहीं मिलते तो शायद हम जिंदा नहीं होते। उस दिन के बाद रवि भी हर बार उस मंदिर पर रुकता और धीरे धीरे एक कहानी सिर्फ सुरेंद्र या रवि की नहीं थी रही।
उन हजारों ड्राइवरों की कहानी बन गई जो उस रास्ते से गुजरते हैं और मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। पाली जोधपुर हाईवे पर आज भी कई लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में सफ़ेद कपड़े में एक आदमी नजर आता है जो जरूरत पड़ने पर रास्ता दिखाता है, खतरे से बचाता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। किसी के लिए वो एक कहानी है, किसी के लिए आस्था, लेकिन जो उसे महसूस कर चुका है उसके लिए वो हकीकत है। और शायद आज भी इस वक्त उस सुनसान सड़क पर कोई ट्रक ड्राइवर अकेला नहीं है। डिस्क्लेमर, ये कहानी लोक कथाओं, मान्यताओं और प्रचलित जनश्रुतियों पर आधारित है। इसमें वर्णित घटनाओं और पात्रों का मनोरंजन और रोचक प्रस्तुति के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। हम इस कहानी की पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन है कि इसे अंधविश्वास के रूप में न ले, बल्कि एक आस्था और कथा के रूप में समझे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ।